रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3.6 को डिस्कस करना है। टू मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। दो अजसाम हैं जिनके मैसेज बिल तरतीब कितने हैं बेटा कि हमारे पास ये हैं 58 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम, जिनको फ्रिक्शन लेस पुली के साथ अटैच किया गया है। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। अब यहाँ पर दोनों जो मैसेज हैं ये वर्टिकली तौर पर नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगेगा या टेंशन का वो और होगा, अगर एक वर्टिकली होगा दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा तो यहाँ पर और फार्मूला लगेगा। इसलिए आपने इसको देख लेना है कि दोनों मैसेज नीचे हैं तो वहाँ पर जो फार्मूला लगेगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है 3.6। गिवन डेटा में सबसे पहले मैस M1 है जो बताया गया है 52 किलोग्राम। उसके बाद मैस M2 है वो है 48 किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पर दोनों मैस नीचे की तरफ हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब टू फाइंड, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है बेटा टेंशन यानी T और एक्सेलरेशन A। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो टेंशन का यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो हम लिख लेते हैं कि टेंशन का जो यहाँ पर फार्मूला है वो लगेगा सॉल्यूशन T इज इक्वल टू 2m1 m2 और m1 प्लस m2 इंटू G। अब इस फार्मूले के अंदर हम कीमतों को पुट करते हैं तो T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 48 और 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसको देखें, मजीद आगे हल करते हैं कि T इज इक्वल टू, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4992 और जब ऐड करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो टेंशन का जो आंसर आएगा 499.2 न्यूटन, क्योंकि टेंशन क्या होती है, असल में एक फोर्स ही होती है, ठीक है। तो इसको मजीद हल करते हैं। देखिए ये अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब है, इसलिए T इज इक्वल टू 500 न्यूटन। उसके बाद एक्सेलरेशन की बारी आती है। एक्सेलरेशन को जो फार्मूला होगा वो होगा A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई G। तो यहाँ पर देखें A इज इक्वल टू 52 माइनस 48 और 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आएगा 4 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये जीरो इसके साथ कैंसल, ये आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है टू मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग विच पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक बे फ्रिक्शन पुली पर गुजरने वाले जो मैसेज हैं वो है 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम, जो क्या है दोनों साइडों पर एक रस्सी के साथ मुंसलिक हैं। अब जो 26 किलोग्राम का जो मैस है 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये अब क्या है, टेबल की सतह पर ऐसे समझे पड़ा हुआ है। ये टेबल है तो ये टेबल की सतह पर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मैस है 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन बॉडी। हमने एक्सेलरेशन और टेंशन की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन
और टेंशन का जो फार्मूला होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पर गिवन डेटा देखें, गिवन डेटा में हमारे पास क्या आता है कि M1 जो है वो है 26 किलोग्राम, उसके बाद M2 है, उसकी वैल्यू M1 की वैल्यू बताई गई है 24 और M2 की वैल्यू बताई गई है 26, क्योंकि जो 26 किलोग्राम का मैस है वो क्या है हमवार सतह पर रखा हुआ है, इसलिए उसको हमने M2 का नाम दे दिया है। अब उसके बाद बारी आती है, क्योंकि यहाँ पर G की वैल्यू आएगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं। एक्सेलरेशन का यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो ये होगा कि यहाँ पर M1 ऊपर आएगा ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। अब इसको हल करते हैं। M1 यहाँ पर क्या है 24 ओवर 26 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 10, A इज इक्वल टू 24 ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये इसके साथ कैंसल, A इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद टेंशन के लिए टेंशन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर T इज इक्वल टू M1 M2, वहां पर था 2M1 M2, अब यहाँ पर होगा सिर्फ M1 और M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। तो इसको सोल्यूशन लिखते हैं, T इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 26 ओवर 24 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाई 10। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है 6240 डिवाइडिंग बाई 50, सॉरी यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 624 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो है ये इसके साथ जीरो को हम कैंसिल करते हैं। तो T आएगा यहाँ पर 124.8 न्यूटन, या क्या आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। किसी जिस्म के मोमेंटम में 20 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा। तो यानी हमने चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करना है, उसको देखते हैं। गिवन डेटा में देखें, गिवन डेटा में चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम में तब्दीली बताई गई है। तो चेंज इन मोमेंटम मैं उसको P के साथ ज़ाहिर करता हूं, वो होता है PF माइनस PI इज इक्वल टू 20 न्यूटन सेकेंड। उसके बाद फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू वो है 20 न्यूटन। उसके बाद टाइम जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है टाइम T इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं। अब इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है F इज इक्वल टू PF माइनस PI ओवर T। अब ये T यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर F मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा डिवाइड होगा। तो T इज इक्वल टू PF माइनस PI ओवर क्या आएगा F। तो यहाँ पर देखें T इज इक्वल टू 22 ओवर 20, यहाँ पर न्यूटन सेकंड है और यहाँ पर क्या आएगा न्यूटन। तो न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसल होगा, टाइम का ऐसे यूनिट सेकंड है, ये हमारे पास आ गया। जब इनको डिवाइड करते हैं ये आता है 1.1 सेकेंड, यानी T इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ mass 5 किलोग्राम and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. अब 5 किलोग्राम मास की लकड़ी के ब्लॉक और संगे मरमर की उफकी फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स होगी, यानी हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। लकड़ी और संगे मरमर के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है।
तो गिवन डेटा लिखते हैं इसका। गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास मैस की वैल्यू बताई गई है, m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं वो है 0.6, और यहाँ पर g की वैल्यू जो आएगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और हमने फाइंड जो करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, इज इक्वल टू एफ अननोन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला है एफ इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी। अब म्यू की वैल्यू है 0.6, एम है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 6/10 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 10 इसके साथ कैंसल, तो 30 न्यूटन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाएगा। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड to make a body of mass 0.5 kilogram to move in a circle of radius 5 centimeter with the speed 3 meter per second। तो यहाँ पर देखें, वो कहता है 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो इसको देखें, अब देखें इसको। सबसे पहले यहाँ पर मैस की वैल्यू बताई गई है, मैस है 0.5 किलोग्राम। उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू यानी स्पीड की वैल्यू बताई गई है, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और बताया गया है दायरे का रेडियस यानी r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, जो इक्वल होता है 0.5 मीटर के। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं बेटा इसका। सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल सा फार्मूला है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, जो अक्सर MCQs के अंदर भी पूछा जाता है और शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी अहम है। तो Fc m है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर v स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर ओवर r है 0.5, तो ये 0.5 इस 0.5 के साथ कैंसल, Fc इज इक्वल टू 9। अब Fc इज इक्वल टू 9 न्यूटन क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर क्या हो गया एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।